वन एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बुक समरी इन हिंदी। सेल्फ हेल्प बुक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग समरी इन हिंदी। सिर्फ एटीट्यूड यानी सोचने का ढंग बदलिए, ऐसा करते ही आप नेम, फेम, मनी, इज्जत, शोहरत सब कुछ पा लेंगे। आपको लाइफ में सच्ची खुशी भी हासिल हो जाएगी। लेकिन ये कैसे करना है, ये आपको इस किताब में बहुत अच्छे से समझाया गया है, जिसके ऑथर हैं जेफ कैलर। दोस्तों, इमेजिन करिए दो आदमी एक सुबह सोकर उठता है। जब वे खिड़की से बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज बारिश होने वाली है। ऐसे में दोनों आदमी ये सोच सकते हैं, जैसे पहला आदमी, उफ कितना डिप्रेसिव दिन है, आज धूप नहीं निकली, सारा मूड ही चौपट हो गया, आज तो बाहर नहीं जा पाऊंगा। यह सब सोचकर फिर वो सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है और भाग्य को कोसता रहता है। दूसरा आदमी, वाह कितना अच्छा दिन है, बारिश से फसलें बहुत अच्छी हो जाएंगी, पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, आज बाहर तो नहीं जा पाऊंगा लेकिन अपने ब्लॉग पर अच्छे से काम कर पाऊंगा। इसके बाद वह जोश से उठता है और घर के सारे काम करता है, अपना ब्लॉग पोस्ट भी करता है, म्यूज़िक सुनता है, क्वालिटी बुक्स भी पढ़ता है। तो दोस्तों, ऊपर के इन दो एग्जाम्पल में हमने देखा कि दोनों आदमियों के सामने सेम सिचुएशन है, लेकिन दोनों के सोचने का ढंग बहुत अलग है। इसे ही एटीट्यूड कहते हैं। पहले आदमी का एटीट्यूड एकदम नेगेटिव है, जबकि दूसरे का बेहद पॉजिटिव है। दूसरा आदमी अपने एटीट्यूड की वजह से बुरी सिचुएशन में भी दुख और जिंदा दिल है, और ऐसे ही लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं और बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। दोस्तों, लाइफ की हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना ही आपकी लाइफ को खुशहाल और सक्सेसफुल बनाता है। इस बुक में आप अपने लिए ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, सक्सेस बिगन इन द माइंड। सफलता हमारे दिमाग से शुरू होती है। अगर हम यह मान लेंगे कि हमें लाइफ में सिर्फ सरकारी नौकरी करनी है, तो हम उसी तक सीमित हो जाएंगे और कभी भी रिच लाइफ नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमने गोल से इतना छोटा रखा होगा। इसके विपरीत अगर आप यह सोचेंगे कि एक दिन एंटरप्रेन्योर बनेंगे या अपनी स्टार्टअप होगी, तभी आप उस गोल की तरफ बढ़ेंगे। हम दिमाग में क्या सोच रखते हैं, इसी को एटीट्यूड कहते हैं, और इसके बारे में हम इस किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। लेसन 1, योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। हम इस संसार को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी सोच या एटीट्यूड से देखते हैं। एटीट्यूड एक विंडो की तरह है। बचपन में यह विंडो क्लीन होती है, मतलब आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखता है। आपने देखा ही होगा, बचपन में हमारे पास पैसे भी नहीं होते, लेकिन हम कोई चिंता नहीं होती है। हम हर साल में खुश होते हैं, हर हाल में खुश होते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस विंडो के शीशे पर वक्त की धूल जमा होने शुरू हो जाती है। इसके 4 कारण हैं। पहला, क्रिटिसिज्म। लोग हमारी छोटी छोटी कमियों के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, जिससे हम बिटर बन जाते हैं। दूसरा, रिडिक्यूल। कुछ लोग हमारे फ्लॉज का मजाक बनाते हैं। तीसरा, रिजेक्शंस। बहुत बार हमें मनचाही जॉब नहीं मिलती, हम रिजेक्टेड फील करते हैं। एंड चौथा, डिसअपॉइंटमेंट्स। कितनी बार हमारे सपने पूरे नहीं होते, जिससे हमें निराशा मिलती है। यह सब नेगेटिव एक्सपीरियंस धूल की तरह हमारे एटीट्यूड की विंडो पर जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड साफ नहीं रह पाता और नेगेटिव हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें यह अपनी ड्यूटी बना लेनी चाहिए कि इस विंडो पर जमे धूल को साफ करें। कभी भी नेगेटिव ना सोचें, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। आगे हम इसके बारे में और सीखेंगे। लेसन 2, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। लेखक कहते हैं कि हम सब एक मैग्नेट यानी चुंबक की तरह हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो पॉजिटिव चीज़ों को ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ऑल नाइट गेल का यह कोट हमेशा याद रखें, वी बिकेम व्हाट वी थिंक अबाउट, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। हर दिन जो हमारा डोमिनेंट थॉट होता है, हमारा दिन वैसे ही बीतता है। अगर हम लगातार एक गोल के बारे में सोचते रहें तो हमारा दिमाग उसी गोल को अचीव करने के बारे में सोचता रहता है और एक दिन उसे अचीव कर ही लेता है। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव थॉट के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके साथ बाकी चीज़ें भी नेगेटिव होने लगेंगी। इसलिए दोस्तों,
आपके डोमिनेंट थॉट्स हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए और उन्हें बार बार रिपीट करते रहें। इससे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाएगा। लेसन 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। बचपन से हम अपने दिमाग में अपने लिए काफ़ी बड़े गोल्स को पिक्चर करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इस एबिलिटी को खो देते हैं और खेलते समय सारे बच्चे हमेशा राजा या रानी बनने के बारे में ही सोचते हैं। कोई भी छोटा कर्मचारी नहीं बनना चाहता। बचपन में हमने बड़ा सोचने की एबिलिटी होती है। हमें उस एबिलिटी को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। खुद को अपना गोल अचीव करते हुए देखना चाहिए। अगर आपको सिंगर बनना है तो खुद को एक बहुत बड़ी ऑडियंस के आगे गाते हुए देखें। अगर एक्टर बनना है तो अपनी फिल्म के पोस्टर्स बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर लगे हुए देखें। स्टार्टअप शुरू करना है तो खुद को उसके मालिक के रूप में देखें। यह इमेजिन और ब्रेन के में बार बार देखें और हर दिन ऐसा करें। लेसन 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। अगर आप लाइफ में किसी चीज़ के लिए कमिट करना सीख गए तो पहाड़ को भी हिला सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब होता है ऐसा प्रॉमिस करना जिसे आप हर हाल में पूरा करें। फिर चाहे कितनी भी मुसीबतें आएँ, आप पीछे नहीं हटते। छोटे मोटे प्रॉमिस से बात नहीं बनेगी। एक गोल बनाए और उसे पूरा करने के लिए कमिट हो जाए। कसम खा लीजिए। बेंजामिन रोल नाम के बूढ़े व्यक्ति ने एडवोकेट बनने की ठान ली थी। 14 बार फेल होने के बाद भी वे लगे रहे और आखिरकार वो वकील बन गए। उस समय वे 74 ईयर्स के थे। अगर उन्होंने कमिटमेंट नहीं किया होता तो कभी भी अपने इस गोल को पूरा नहीं कर पाते। लेसन 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। अगर लाइफ में कभी फेलियर मिले तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले क्या आप निराशा से भर जाते हैं और भाग्य को कोसते रहते हैं, या गलती से सबक लेके आगे बढ़ जाते हैं? बहुत से लोग नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से पहले वाला बर्ताव करते हैं। इससे वे लाइफ में मनचाही सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन अगर वे कोई दूसरा वाला पॉजिटिव एटीट्यूड रखे तो वह व्यक्ति लाइफ में सब कुछ पा लेता है। हर फेलियर हमें कोई ना कोई लेसन सिखा कर जाता है। उसी लेसन की मदद से हम आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ने कहा है, बुरे वक्त में अच्छे भविष्य के बीज छुपे होते हैं, इसलिए बुरे वक्त में घबराए नहीं, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। पार्ट 2, वॉच योर वर्ड्स स्पीकिंग। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने दिमाग की पॉजिटिव सोच के बारे में जाना। इस भाग में हम देखेंगे कि हमारे थॉट्स ही नहीं बल्कि बोले जाने वाले शब्द भी होते हैं। उनमें भी पता चलता है कि आपका एटीट्यूड नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 6, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। शब्दों में अपार शक्ति होती है। शब्द आपका फ्यूचर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। युद्ध में सिर्फ एक स्लोगन भी चमत्कार कर देता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता सिर्फ एक उचित नारे से इलेक्शन जीत जाते हैं। लेखक ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिस पर हमारा दिमाग काम करता है। वर्ड्स से बिलीफ, बिलीफ से एक्शन, एक्शन से रिजल्ट। जब आप कुछ शब्द बोलते हो तो आपके दिमाग में वैसा ही बिलीफ यानी विश्वास बन जाता है। फिर आप वैसा ही काम यानी एक्शन करते हो और आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त बोलता है कि चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं, और आप बोलते हैं स्टार्टअप में वश का मेरी बस की बात नहीं है, उसमें तो बहुत पैसा लगता है, ज़्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो आपको बोले गए इन शब्दों को आपका सबकॉन्शियस ब्रेन नोट कर लेता है और फिर वह बिलीफ बना लेगा कि आप स्टार्टअप नहीं चला सकते। अब आपके ब्रेन में किसी भी स्टार्टअप या प्रोडक्ट का आइडिया नहीं आएगा क्योंकि आपने अपने ब्रेन को इस दिशा में नहीं मोड़ा। वहीं दूसरी ओर अगर आप यह बोले कि हाँ चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन स्टॉर्मिंग में बिजी हो जाएगा। वह आपके लिए आइडियाज़ ढूंढने लगेगा। इस तरह आप उस दिशा में स्टेप्स भी लेंगे और एक दिन आपका स्टार्टअप शुरू हो जाएगा जो आपको रिच और प्रॉस्पेरियस बना देगा। तो इसलिए अपने शब्दों को सोच समझ कर प्रयोग में लाएं। लेसन 7, हाउ आर यू, एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन हिंदी। दोस्तों, हाउ आर यू, आप कैसे हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। लगभग हर दिन हम लोग इस क्वेश्चन को फेस करते हैं या फिर इसका प्रयोग करते हैं। इसके 3 आंसर हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और मेडियोक्र। अगर आप इस क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर देते हैं जैसे हॉरिबल, बहुत बुरा हाल है, तो आपका ब्रेन फिर वैसे ही इमोशंस ढूंढ लेता है और आप सच में बुरा फील करने लगते हैं। अगर आप मेडियोक्र आंसर देते हैं जैसे बस कट रही है किसी तरह, तो इससे भी आपका ब्रेन डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन अगर आप
एक पॉजिटिव और एनर्जी से भरा आंसर देते हैं, जैसे ग्रेट या टेरिफिक, बहुत बढ़िया, तो आप में सच में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, आप खुद को एनर्जी से भरा हुआ पाएंगे। तो हमेशा इस क्वेश्चन के जवाब में बोले आई एम फीलिंग ग्रेट या बहुत बढ़िया। लेसन 8, स्टॉप कंप्लेनिंग। बहुत से लोगों की आदत होती है कि हर चीज़ को लेकर शिकायत करते फिरते हैं। इस तरह का एटीट्यूड बहुत नेगेटिव होता है। इससे लोग क्या खुशियाँ भी उनसे दूर हो जाती हैं। कमियां तो सभी में होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरों की कमियों के लिए उन्हें क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ऐसे ही कभी किसी काम में अड़चन आ जाए या फेलियर हो जाए तो ज़िंदगी में से ही शिकायत करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस एटीट्यूड से कोई भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए कभी भी इस तरह की बातें ना करें। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है लाइफ में कुछ सेटबैक होने पर, बल्कि बोले अब यह गलती दोबारा नहीं करूँगा, अच्छा हुआ पता चल गया। तुम कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं करते हो, किसी एम्प्लॉय से जब आप ऐसा कहते हो तो आप कि ये बोल सकते हो कि आपने वो वाला काम बहुत अच्छे से किया था, पर इस वाले में कुछ गलतियां हैं, प्लीज़ इन्हें इम्प्रूव करके लाइए। यह खाना बेहद बेकार है, किसी होटल में ये बोलने से बेहतर है सुबह का खाना बहुत टेस्टी था, इस वाले में नमक ज़्यादा है, खाया नहीं जा रहा, प्लीज़ रिप्लेस कर दीजिए। तो दोस्तों, इन शब्दों के सही चुनाव से आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को कैसे हटा के पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं, ये आपको जानने को मिला। पार्ट 3, हेवन हेल्प दोज हु एक्ट एक्शन। किताब के इस भाग में एक्शन लेने पर फोकस किया गया है, क्योंकि थॉट्स और वर्ड्स एक बाद एक्शन की ही बारी आती है। लेसन 9, एसोसिएट विद पीपल, पॉजिटिव पीपल। सबसे पहले जो एक्शन आपको लेना है वो है हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना और उनसे दोस्ती करना, क्योंकि पॉजिटिव लोग हमारे आउटलुक और फ्यूचर को प्रभावित करते हैं। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, पहला टॉक्सिक, दूसरा नरिशिंग। टॉक्सिक हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, वे खुद तो डूबते हैं, दूसरों को भी डूबने देते हैं, वे आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर नरिशिंग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वे हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, वे बुरे वक्त में भी आपका साथ देते हैं, आपका रास्ता दिखाते हैं और हमेशा खुश नज़र आते हैं। आपको ऐसे ही लोगों से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। चैप्टर 10, कंफर्ट योर फियर्स एंड ग्रो। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में डर जाते हैं, डर डर के जीते हैं, वे कभी भी उन फियर्स को फेस नहीं करते, इसलिए पीछे रह जाते हैं। कुछ कॉमन डर जो हम सब में होते हैं वो है पब्लिक स्पीकिंग का डर, जॉब चेंज करने का डर, नया बिजनेस लगाने का डर आदि। तो आज ही उठिए और अपने इन सभी डरों का सामना कीजिए। डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होती है, हकीकत में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड किताबें पढ़िए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों के सामने बोलिए। बार बार करते रहने से आप एक बहुत अच्छे ऑरिएटर बन जाएंगे। बल्कि सब तरह के फियर्स को दूर करने का भी यह तरीका है। उस काम को करिए जिससे डर लगता है, एकदम से नहीं कर सकते तो धीरे धीरे स्टेप्स में करिए। हर स्टेप्स को इम्प्रूव करते जाइए, इससे आपके सारे डर दूर हो जाएंगे और आप उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। लेसन 11, गेट आउट देयर एंड फेल। बहुत से लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वह फेलियर से डरते हैं। वह सोचते हैं कि अगर उस काम में फेल हो गया तो क्या होगा, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे या शायद उनके पैसे डूब जाएंगे, इसलिए कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। सालों साल एक ही जॉब करते रहते हैं, कभी अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू नहीं कर पाते जिसका सपना उन्होंने हमेशा देखा होता है। तो लेखक ने इसका तरीका बताया है कि काम शुरू करो और खुद को फेल होने दो, और ये बार बार करो। थॉमस एडिसन की तरह बेशक 10,000 बार फेल हो जाओ, लेकिन हर फेलियर को अपने सक्सेस की तरफ बढ़ता हुआ पाओगे। आपके अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देंगे आपके सारे के सारे फेलियर्स आपको। आप जितनी बार फेल होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंस बैक कीजिए। जब आप इस मेंटेलिटी से काम शुरू करोगे तो फेल होने से डरोगे ही नहीं, क्योंकि इस तरह आपके दिमाग को सक्सेस के प्रेशर में डाला ही नहीं जाएगा। लेसन 12, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए नेटवर्किंग भी ज़रूरी है। अगर आप लोगों के इनर सर्कल तक पहुंच जाए तो वे आपको बहुत आगे बढ़ा देते हैं। इससे आपको अच्छे मेंटर मिल जाते हैं, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट भी आसानी से मिल जाती है, आपके बिजनेस के लिए नए क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं। अगर आपके नेटवर्क बनाना टफ लगता है तो शुरुआत दोस्तों की हेल्प से करिए। जाते ही आप सेल्फिश होकर हेल्प ना मांगे, पहले खुद दूसरों की हेल्प करें। इससे उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, फिर वे अपने आप ही आपके सामने सफलता के दरवाजे खोल देंगे। तो दोस्तों, ये था आपका कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन
जो कि आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सो आज की इस बुक के लिए इतना ही। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बुक समरी आज हमने देखी। आशा करती हूँ आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये आपको आपके जीवन में काफ़ी जगह मदद भी करेगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज इसे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।